तो आपका प्रश्न है ऋण कितने प्रकार के होते हैं? तो अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग परिभाषित है। कोई 3 कहता है, कोई 5 कहता है। मेरी दृष्टि से ये 4 ऋण है। ऋण क्या होता है? जिस ऋण की बात कर रहे हैं ये वो ऋण है जो हम अपने जन्म के साथ ले आते हैं। जब हमने ये जन्म लिया तो माना ये जाता है कि हम अपने जन्म के साथ 4 तरीके के या 5 तरीके के या 6 तरीके के ऋण लेकर आते हैं, जिन्हें हमें पूरे जीवन में उतारना होता है। तो मेरी समझ ये है कि चूंकि 4 पुरुषार्थ की बात है तो 4 तरीके के ऋण होते हैं। तो पहला ऋण जो है मैं मानता हूं वो ऋषि ऋण है, जिसे हमें विद्याश्रम में पूरा करना होता है। हमें 4 पुरुषार्थ पूरे करने होते हैं। ये चारों पुरुषार्थ पूरे करके 4 तरीके के ऋण उतारने होते हैं। तो पहला ऋण कौन सा हुआ? ऋषि ऋण, जो हमें विद्याश्रम में चुकाना होता है। ये ऋषि ऋण क्या है? ऋषियों ने हमारे लिए बहुत ज्ञान का भंडार छोड़ा है, उन्होंने बहुत मेहनत की है और हमारे लिए ज्ञान रख रखा है। तो ये हमारा एक तरीके का ऋण है कि हम उन ज्ञान को अर्जित करें और उस ज्ञान को बढ़ाएं। तो वैदिक काल में हम देखते हैं कि किस तरीके से लोग ऋषि ऋण चुकाते थे। तो सबसे पहले तो इसमें ज्ञान अर्जित करना होता है, उसके बाद ज्ञान को बढ़ाना होता है। तो एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे ऋषि आरुणि उद्दालक, हाँ, तो उद्दालक आरुणि जो थे उनका बहुत बड़ा गुरुकुल था और उसके एक बहुत बड़े शिष्य हुए काहोड़। तो काहोड़ ने जो विद्या ग्रहण की वो तो एक तरीके से एक भाग हुआ ऋषि ऋण का। दूसरा भाग ये है कि उसको आगे बढ़ाना है। तो आगे कैसे बढ़ाएंगे? आगे बढ़ाने का क्या आश्रय है? उसका आश्रय ये हुआ कि वो ज्ञान जहां तक गुरु ने दिया है उससे आगे बढ़ना, उससे ज्यादा जानना, उसके ज्यादा जानने की अनुभूति करना। तो वो एक कल्चर था। अब ये कल्चर नहीं है हमारे पास। हमें तो उतना ही पढ़ना पड़ता है जितना सिलेबस में लिखा हुआ है। सच तो यह है कि अगर सिलेबस के बाहर की अगर कोई बात लिखेंगे तो आपको फेल कर दिया जाएगा, भले बात सही हो। सही और गलत से अब कोई मतलब ही नहीं रहा। अब आपको वही उत्तर देना है जो सिलेबस में लिखा हुआ है। तो ये तो एक गलत तरीके से परीक्षा शुरू हो गई है। ये परीक्षा तो सिर्फ मेमोरी की हो रही है, आपकी अनुभूति की तो है ही नहीं, है ना। पहले लेकिन ऐसा नहीं होता था। शास्त्रार्थ होते थे गुरु और शिष्य के बीच में, जब शिक्षा पूरी हो जाती थी, और शिष्य को गुरु को भी हराना होता था एक तरीके से। और ये काम बहुत सारे शिष्य थे ना उनके, तो ये काम उद्दालक आरुणि जी के बहुत सारे शिष्यों में ये काम किसने किया था? काहोड़ जी ने। तो ये तरीका है ऋषि ऋण चुकाने का, ठीक है। अब दूसरा ऋण है पितृ ऋण। अस्तित्व को चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए इस ऋण को चुकाया जाता है। तो आपके पिता ने आपको जन्म दिया, तो अब आपको भी संतति पैदा करनी पड़ेगी। यह है पितृ ऋण। मैंने आप संसार छोड़ के भागना नहीं है आपको, इनडायरेक्टली ये मतलब हुआ ना। तो यह पितृ ऋण हुआ। तो तीसरा ऋण है देव ऋण। इसको वानप्रस्थ आश्रम में साधा जाता है, ठीक है। तो देव हम किसे कहते हैं? 2 प्रकार के देव होते हैं। एक तो प्रकृति, जैसे जल है, वायु है, सूर्य है, इनको हम देव कहते हैं, हाँ। दूसरा है जो प्रतीकात्मक देव हैं। जैसे किसी ने बहुत अच्छा काम किया तो हम कहते हैं देवतुल्य है, देवत्व आ गया उसमें, है ना। तो प्रतीक के रूप में हम लेते हैं। तो देव ऋण। अब देव ऋण का क्या अर्थ हुआ? देव ऋण का अर्थ हुआ कि आपको बहुत अच्छा काम करना है समाज में। उदाहरण के लिए हमारे प्रहलाद राय गोयंका जी को ले लीजिए, वो अच्छा काम कर रहे हैं, वो वानप्रस्थ आश्रम में जी रहे हैं और देव ऋण चुका रहे हैं, गंगा मिशन चला रहे हैं, आज के भागीरथी कहलाते हैं।
तो अब जैसे उन्होंने जितना पानी पिया होगा अपने जीवन में, उससे ज्यादा वो कुआं बनवाते हैं और तालाब बनवाते हैं। जितना फल और सब्जी खाए, उससे ज्यादा वो वृक्ष रोपण करते हैं। जितनी श्वास ली, तो उससे ज्यादा वो वृक्ष रोपण करके ऑक्सीजन का संतुलन ठीक ठीक रहे, उसके लिए वो प्रयत्नशील हैं। जितना दूध पिया होगा अपने जीवन में, उतना गौ सेवा करते हैं, हाँ, गौशाला चलाते हैं। तो ये इस तरीके से देव ऋण चुकाया जाता है। चौथा ऋण है गुरु ऋण। अब ये गुरु ऋण क्या है? इसको संन्यास आश्रम में हमें साधना होता है। गुरु ऋण का अर्थ हुआ कि जो कुछ भी आपको अब तक सिखाया गया है, जो कुछ भी आपने अपने अनुभव से सीखा है, उसको आप बांटिए। गुरु के ऋण का चुकाने का और कोई उपाय ही नहीं है, और ये सबसे बड़ा ऋण कहते हैं कि आपको अब तक जो कुछ भी मिला है उसको संसार को वापस कर दीजिए। तो अब तो ना हम संन्यास आश्रम में जीते हैं, ना इस बात का ख्याल रखते हैं कि हमें अब तक जो कुछ भी मिला है हमें अपने लोगों में बांट देना है। और इस पृथ्वी पर जो भी लोग आए, हमें इस बात का ख्याल रखना है कि वो और सुंदर प्रकृति को देखें। और ये तभी संभव है जब हम ये 4 तरीके के ऋण को चुकाएं।